अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, G9 न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया अली। चलते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की तरफ। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके के शोहदा की नमाज जनाजा अदा, जस्ते खाकी तदफीन के लिए कब्रिस्तान रवाना। 11 अफराद की नमाज जनाजा तरलाई में अदा की गई। वफाकी वजीर सरदार यूसुफ, तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज, नैर बुखारी और दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। 3 शोहदा की नमाज जनाजा G9 में अदा। आज इस्लामाबाद शहीदों के अजीज़ व अकारिब और शहरियों की शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, इलाके में सोग, हर आंख अश्कबार। तरलाई की मस्जिद में खुदकुश हमले में 32 नमाजी शहीद, 150 से जायद जख्मी। सऊदी अरब, चीन, रूस और अमेरिका अफगानिस्तान का इस्लामाबाद धमाके पर इजहार अफसोस। ईरान, जमहूरिया चेक, बरतानिया, रोमानिया और नॉर्वे समेत यूरोपीय ममालिक का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। चीनी सिफारत खाने के मुताबिक मुश्किल की इस घड़ी में हम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन के मुताबिक खुदकुश हमले और मासूम शहरियों की अमात पर गहरा सदमा पहुंचा है। दहशत गर्दी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस के इस्लामाबाद में मस्जिद पर हमले की मजम्मत, कहा कि आम शहरियों और इबादत गाहों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। हमले के जिम्मेदारों की निशानदेही की जाए और इंसाफ की कटहरे मिलाया जाए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की इस्लामाबाद में धमाके की मजम्मत। शहीद अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। इबादत गुजारों और शहरियों पर हमले को खौफनाक और बुज़दिलाना जुर्म करार दे दिया। कहा, यह ख़तरनाक बात है कि लोग इबादत गाहों में महफूज नहीं। हमला इंसानियत, हमारे ईमान और इक़दार के खिलाफ है। दुआ है हमारे मुल्क में अमन कायम हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बसंत पर अपनी तमाम तकरीबात मनसूख कर दी। लिबर्टी स्क्वायर पर बसंत मेगा शो भी कैंसिल करने का ऐलान। अपने ट्वीट में कहा कि दहशत गर्दों पर कोई रहम नहीं होगा, सज़ा से नहीं बच सकेंगे। दुख की घड़ी में शहदा के ख़ानदानों के साथ हैं। कौम को अपनी उम्मीदें टूटने नहीं देनी चाहिए हैं। मुत्तहिद और यकजा होकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए खड़े होंगे। दहशत गर्दों से अपना अमन और खुशहाली छीन लेंगे। सुपारको ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की कामयाब तकमील। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवारान हतमी तरबियत के लिए शॉर्टलिस्ट। ISPR का कहना है मुंतखब उम्मीदवार खलाई सफ़र से मुतल्लिक 6 माह की ट्रेनिंग लेंगे। तरबियत के बाद एक उम्मीदवार चीनी खलाई स्टेशन के मिशन के लिए मुंतखब होगा। पाकिस्तानी खलाबाज की मुतवक्किल परवाज़ अक्टूबर या नवंबर 2026 में होगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खला के शोबे में ताउन का मुआहिदा फरवरी 2025 में तय पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन हिमायत से खलाई प्रोग्राम में शमूलियत मुमकिन हुई। T20 वर्ल्ड कप के लिए मैदान सज गया। कोलंबो में पहले मैच में नीदरलैंड्स के पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। मोहम्मद नवाज, साइम अयूब और इब्रार के 2-2 शिकार। सलमान मिर्जा की 1 विकेट। लाहौर से शायकीन बसंत छोड़कर मुकाबला देखने कोलंबो पहुंच गए। एक ट्रॉफी, 20 टीम्स, 4 ग्रुप्स। T20 वर्ल्ड कप में 55 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप ए में पाकिस्तान, अमेरिका, भारत, नीदरलैंड्स शामिल। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका ग्रुप बी, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ग्रुप सी। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ग्रुप डी में शामिल। वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड का टकराव आज होगा। इवेंट में भारत अपने एजाज का दिफा करेगा। फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। गूगल डूडल भी T20 वर्ल्ड कप के रंगों में रंग गया। डूडल शोख और दिलकश रंगों, नुमाया अश्काल और 3D अंदाज में तैयार किया गया है। लाहौर में बसंत मेले का दूसरा रोज। मनचले पतंगे उड़ाने और पेचे लड़ाने में मसरूफ। हर तरफ रंग बिरंगी पतंगों की बहार। वो काता के नारे, बच्चे बड़े और खवातीन पुरजोश। पतंगबाजी के साथ साथ खाबों के भी प्रोग्राम। एक दूसरे की दावतें, बारबेक्यू की महफिलें। अंदरून लाहौर में गहमा गहमी उरूज पर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आरिफ वाला में सैनिटरी वर्कर्स के मैनहोल में गिरकर हलाकत का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर पाक पतन से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला का मैनहोल में उतरने के लिए दरकार सेफ्टी आलात इस्तेमाल न करने पर इजहार बरहमी।
जिम्मेदारान का तयन करके कार्रवाई करने का हुक्म। मरियम नवाज का जाँ बहक सैनिटरी वर्कर के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। ओमान में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। इराकी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है। बातचीत के पहले रोज़ के बाद अमेरिका और ईरान की हुकूमतें पहले अपनी मुशावरत करेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे रहे, डील के करीब हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं देखना चाहते। ईरान के साथ मुआहदे के हवाले से हमारे पास काफ़ी वक्त है। ईरान से मुतालिक अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात करेंगे। मुज़ाकरात के नताइज अच्छे आए, हमारा बड़ा बहरी बेड़ा जल्द मशरिक़ वुस्ता पहुँच जाएगा। यूएई का पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीज़ों की जल्द बहाली का ऐलान। पाकिस्तान में यूएई के सफ़ीर सालिम अल-ज़ाबी ने पाकिस्तानी मेहनतकशों की सलाहियतों को सराहा। कहा वर्क वीज़ों की तैयारियां और होमवर्क आखिरी मराहिल में है। पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात तारीखी और बिरादराना हैं। यूएई की तरक्की और खुशहाली में पाकिस्तानी मेहनतकशों का अहम किरदार है। बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टेन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम आने पर भारतीय सियासत में हलचल मच गई। भारतीय ओपोजिशन की वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर शदीद तनकीद। संजय सिंह कहते हैं कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पर इल्ज़ामात का जवाब देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा कि बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का राबिता किस मकसद के लिए था। अफगान तालिबान रजीम में मुआशी बहरान उरूज पर, सरमायाकार खौफजदा। अफगानिस्तान में मईशत तबाही के दहाने पर तालिबान रजीम की तरजीहात दहशतगर्दों की हिमायत और सरपरस्ती पर मरकूज। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पर्दा चाक। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान रजीम की सख्त गिर पॉलिसीज़ ने शफाफियत दफन कर दी। आलमी माहिरीन के मुताबिक दहशतगर्दी की सरपरस्ती के सहारे कोई मईशत नहीं चल सकती। और सेवन शरीफ में हज़रत लाल शहबाज कलंदर का उर्स, ज़ायरीन का मज़ार पर हाज़िरी देकर अक़ीदत का इज़हार। सेवन की गलियों में दमादम मस्त कलंदर के नारों की गूंज। सेवन में ज़ायरीन की सहूलत के लिए पानी की तब्दीली और मेडिकल कैंप्स भी कायम। आज शाम सिंध की रिवायती सकाफ़त मुल मलखा खड़े के दिलचस्प मुकाबले होंगे।